तो बोला पहला अक्षर है भगवान वाच, और दूसरा जो भगवान वाच है कि मैं साधुओं का भी परित्राण करने आता हूं। परित्राणाय साधुना, अर्थात साधुओं की रक्षा करता हूं। साधु किसे कहा जाता है? जो साधना करते हैं, जो देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं देहधारी, फिर भी उनकी बुद्धि में इतना ज्ञान भरा हुआ है इस कलयुग में भी कि देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न तो करते हैं। भले सभी मनुष्य मात्र भोगी हैं, फिर भी भगवान का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है कि पवित्रता अच्छी चीज है। तो ऐसे साधु संत महात्माओं की मैं रक्षा करता हूं। क्या आसुरी गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करती है? ऐसे साधु संत महात्मा हैं, उनको लेकर के जेल में डाल देती है। पर भगवान कौन सा है जो ऐसी साधु संत महात्माओं की रक्षा करता है? पहले तो ये बात कि भगवान किसको कहा जाए है? किसको कहा जाए? अरे भगवान का परिचय चाहिए। क्या? जिसको कहा जाए धनवान, तो धनवान दुनिया में कौन है सबसे जास्ती? तो किसी कहेंगे जिसके पास धन सबसे जास्ती हो, जिसका मुकाबला धन में कोई दुनिया में न कर सके, उसको कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान। तो भगवान किसे कहेंगे? स्त्री के स्वरूप को भग कहा जाता है, पुरुष के स्वरूप से भिन्न है। तो जिसके पास वो कन्याएं माताएं सबसे जास्ती सुख अनुभव करती है, उसको कहा जाता है भगवान। जैसे धनवान वैसे ही भगवान। तो बताया भगवान का परिचय चाहिए। उस संसार को परिचय मिलता है। भागवत में क्या परिचय मिलता है कि 16,000 गोपियां भाग भाग करके भगवान के पास आई। किसी मनुष्य मात्र के पास तो नहीं जा सकती है ना इतनी। ये 16,000 क्या है? जैसे मनुष्य का शरीर है, आत्मा का संसार है। उस मनुष्य शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं। आधी काला खून बहाने वाली नेगेटिव खून, और आधी लाल खून बहाने वाली पॉजिटिव। तो ये संकल्पों का खून है। जिन 16,000 आत्माओं में ये संकल्पों का खून बहता है। लेफ्टिस्ट और राइटियस, ये विराट पुरुष का रूप दिखाया गया, उसको कह दिया है भगवान का विराट रूप। तो बच्ची, तुम बच्चों को आगे कुछ मालूम था कि भगवान क्या चीज है? अब तो तुम्हें पता चल गया कि भगवान तो निराकार और साकार का मेल है। कौन से निराकार, कौन से साकार? जो दुनिया का सबसे पावरफुल निराकारी स्टेज वाला, सदा काल निराकारी स्टेज, और दूसरा जो दुनिया का सबसे जास्ती साकार शरीर धारण करने वाला है, उससे जास्ती जन्म लेने वाला कोई
हो ही नहीं सकता। सारी सृष्टि में उसके शरीर का भी कभी विनाश नहीं होता। वो भगवान कहा जाता है। साकार और निराकार का मेल। तो भगवान कैसे आते हैं? गुप्त में आते हैं पहले कि प्रत्यक्ष में आते हैं? जरूर गुप्त में आते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, माँ के पेट में पहले गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे भगवान भी पहले गुप्त पार्ट बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो गोप गोपियां हैं वो ही पहचान पाते हैं। जितने गुप्त भेद वाले उतने जास्ती पहचानने वाले। तो भगवान कैसे आते हैं? सो तो अभी अनुभवी हो गए तुम कि देखो दुनिया नहीं जानती है और तुम बच्चे जानते हो। तो आगे तो कुछ भी नहीं मालूम था। अभी तो तुम कितना ज्ञानवान बच्चे बनते जाते हो। जैसे तुमको कुछ नहीं मालूम था, इनको भी कुछ नहीं मालूम था। किनको? एक को या दो को? इनको कह करके ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। और किसकी तरफ इशारा किया? जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है उसकी तरफ भी इशारा किया। कुछ भी नहीं मालूम था। इन दोनों को कह सकते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बाप दादा। कौन बाप? राम वाली आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का बाप, बीज, और उनका बड़ा बच्चा सतयुगी कृष्ण 16 कला संपूर्ण। ये दोनों आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन जिस शरीर में होता है उसे कहते हैं शंकर। तो पहले इनको कुछ नहीं मालूम था, न ब्रह्मा को, न ब्रह्मा नामधारी को और न शंकर नामधारी को। भले कितने भी भक्ति करते थे या कितने भी ये गुरु करते थे, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं था कि सच्चाई क्या है। इस मनुष्य सृष्टि की, इस मनुष्य सृष्टि के बाप की, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाले पार्टधारियों की क्या सच्चाई, कुछ भी पता नहीं, पता बिल्कुल नहीं था। एकदम सारी जानकारी नदारद। तो मनुष्य कितना डरते हैं। उनको भक्ति कितनी अच्छी लगती है और ज्ञान से कितना 3 कोस दूर बैठते हैं। क्यों? ज्ञान तो सोजरी चीज है, भक्ति तो अंधियारे है। अंधियारे में ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, कहां कहां भागते रहते हैं। कोई सुनता थोड़े ही है, किसी की भी नहीं सुनते हैं। माँ बैठ करके बच्चों को समझाएगी तो भी कहेंगे ये तो बेवकूफ है। ये हमको ऐसी शिक्षा देती है। तो ऐसे तो फिर पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते। ओम शांति।